नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों हम आपके लिए लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं मोस्ट एमपी क्वेश्चंस का। इसमें भी दोस्तों बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको इस मॉडल पेपर में। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के बाहर का नहीं होगा। दोस्तों इसमें आपको जीके, करंट अफेयर और साइंस के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि आपके लगातार रिपीट होते हैं, ठीक है। और दोस्तों करंट अफेयर के मोस्ट एमपी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हर एक प्रश्न का आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 2020 विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये क्वेश्चन करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जा सकता है। वर्ष 2020, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस का विषय क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन्हीं में से बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों 2020 विश्व पर्यटन दिवस का जो विषय है दोस्तों वो है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। याद रहेगा आपको, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट 2020 विश्व पर्यटन दिवस का विषय है, ठीक है। और आपको अगर पूछा जाए कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आपको पता होना चाहिए कि किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है जो कि 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों पेशवा बाजीराव ने अपने नाबालिग छोटे बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, किंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई जो था दोस्तों वो सदाशिव राव भाऊ था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मराठा सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों वो सदाशिव राव भाऊ ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों शैवालों का जो अध्ययन है वो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकला चलो रे बंगला गीत के रचयिता कौन है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है एकला चलो रे बंगला गीत जो है इसके रचयिता कौन है, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो है दोस्तों वो एकला चलो रे बंगला गीत के रचयिता हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल के बीच मनाया जाता है। अब आपको बताना है दोस्तों कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो हर साल, ठीक है, कब से कब तक मनाया जाता है या किस तारीख के बीच मनाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, याद रखिएगा 4 से 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ठीक है, याद रहेगा आपको। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए आपको यहाँ से बताना है कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, कादिर बदायूनी का नाम रखना, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कादिर बदायूनी के द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद किया गया, ठीक है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों याद रखिएगा। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं जो है उनके बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यदि वे समान विभव पर होती हैं तो उन दोनों के बीच, ठीक है, विद्युत धारा नहीं बहती है अगर वो आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 का विषय क्या है, ठीक है। अभी हमने देखा दोस्तों कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। अब इसका बताना है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 का विषय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के अंतर्गत श्योर हैं कि पूछे जाएंगे। तो याद रखें दोस्तों, सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ,
ठीक है। सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 का विषय है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 का विषय सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। पंजाब का शेर कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि निम्नलिखित जो दिए गए नाम हैं इनमें से पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया नाम आपको लाला लाजपत राय, इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? आपको बताना दोस्तों कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है आपको मुंबई। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि किस प्रकार की तरंगें होती है जिनका प्रयोग जो है वो रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, वो तरंग होती है अवरक्त तरंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगी, आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त तरंगों का जो प्रयोग है दोस्तों वो रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध है वो डेट भी याद रखिएगा, 23 जून 1757 में हुआ था, ठीक है। 23 जून 1757 को था प्लासी का युद्ध, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन गण मन गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, ठीक है। उसका शीर्षक क्या था? अब आपको बताना दोस्तों कि जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो कि जनवरी 2012 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। उसका शीर्षक क्या था, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, जो उसका शीर्षक था वो था भारत विधाता। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भारत विधाता उसका शीर्षक था, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अब आपको बताना दोस्तों कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, इन्हीं में से बताना है, ठीक है ना। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है दोस्तों वो गोलाकार होती है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, गूगल पे के साथ, ठीक है। गूगल पे के साथ मिलकर एक्सिस ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। रक्त समूह का आविष्कार है, ठीक है। आपको बताना है कि दोस्तों रक्त समूह के आविष्कारक कौन है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के जो लेखक है वो है रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, रामचंद्र गुहा का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों कि पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति कथा के बारे में लिखा गया है पंचतंत्र में, ठीक है। और दोस्तों पंचतंत्र नामक जो कथा है वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और किसके बारे में लिखा गया है इसमें, नीति कथा के बारे में, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। आपको बताना दोस्तों कि जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो किस किस का मिश्रण होती है, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा। पहले तो दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको कि विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका विषय क्या है दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस 2020 का? ठीक है, याद रखिएगा, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर विषय है विश्व शिक्षक दिवस 2020 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लाल चींटियों में पाया जाता है, आपको बताना दोस्तों कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए दोस्तों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? अब आपको बताना दोस्तों कि जो खजुराहो का मंदिर था वो किस काल में बनाया गया था। ठीक है ना, तो याद रखिए दोस्तों, चंदेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, चंदेल काल में बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि जो द्रव चलित मशीनें होती हैं वो किस सिद्धांत में काम करती है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा, पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पास्कल के सिद्धांत से काम करती है द्रव चलित मशीनें। ठीक है, याद रहेगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं भूलना है आपको। ठीक है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, आपको बताना कि चोल राजाओं द्वारा किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो याद रखिए तो शैव धर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था चोल राजाओं ने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? आपको बताएं दोस्तों कि पादप वृद्धि अनुमापन के साथ वह कौन से भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम जुड़ा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेसी बोस। ठीक है, जेसी बोस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जिनका नाम पादप वृद्धि अनुमापन के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने महिला यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने महिला यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है? तो वो दोस्तों की है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स विशाखापट्टनम ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आरपीएफ। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको, अगर इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली और गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो मुंबई याद रखना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मुंबई। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है दोस्तों आपका स्फिग्नोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, स्फिग्नोमीटर। सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, सभी को पता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो कौन सा दोस्तों? महाभारत। ठीक है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, महाभारत। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो मापन है दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट एमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताना है आपको। ठीक है, F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम है दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, वॉल्टेरी बोट्स। ठीक है, वॉल्टेरी बोटस का नाम याद रखना है आपको, अगर पूछा जाए एग्जाम में तो F1 रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में देह विचवाकरणी शीर्षक आत्मकथा का विमोचन किया, यह किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित है? नाम याद रखिएगा दोस्तों, बाला साहेब विखे पाटिल। ठीक है, बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा।
ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था। अब आपको बताना दोस्तों कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो महावीर थे उनका नाम क्या था। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, वर्धमान था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं इनका संबंध जो है वो किससे है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों पल्लव से। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पल्लवों से संबंधित है महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का संबंध। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। अब आपको बताना दोस्तों कि जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे वो कौन थे। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि कौन से मुगल बादशाह है वो जिन्होंने जजिया नामक कर पुनः लगाया था। ठीक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, औरंगजेब, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस पूछा गया है आपको, तो मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, रुड़की। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विधा से संबंधित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो नृत्य विधा से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, चाचरी, घूमर और बिहू ये तीनों ही आपकी नृत्य विधाएं हैं। ठीक है, जो चैती है दोस्तों ये नृत्य विधा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, चैती। सती प्रथा का निषेध किया गया। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सती प्रथा का जो निषेध किया गया वो कब किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा सती प्रथा का जो निषेध है दोस्तों, ठीक है ना, वो कब किया गया था, 1829 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, 1829। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं। अब आपको बताना दोस्तों कि बुग्याल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पहाड़ों के बीच, ठीक है, जो हरे चारागाह होते हैं उसे बुग्याल कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, पहाड़ों के बीच हरे चारागाह को बुग्याल कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घूमर निम्नलिखित में से राज्य का लोक नृत्य है। आपको बताना दोस्तों कि घूमर जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है घूमर। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी निम्नलिखित नगर में स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है, जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कहाँ पर स्थित है, जमशेदपुर में स्थित है आपकी नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।